ईरान द्वारा सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के हमलों को इजरायली रक्षा प्रणाली द्वारा रोकने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव गहरा गया है। इजरायल की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी पर वैश्विक नेताओं ने रोकने को दबाव बनाया है। उधर भारत भी हालात पर चौकन्ना होकर नजरें बनाए बैठा है। इस संघर्ष से कारोबार पर होने वाले असर को देखते हुए वो जल्द नीतिगत फैसलों पर विचार करेगा। अमेरिका के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने क्षेत्र में बढ़ा युद्ध भड़कने की आशंका जाहिर की है। ईरान के साथ भी राजनयिक चैनल खोले जा रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा, हम जवाबी हमले का समर्थन नहीं करते, जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने इजरायल को कहा वो तनाव बढ़ाकर प्रतिक्रिया न दें, जबकि जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने ईरानी विदेश मंत्री से कहा कि वो मध्य पूर्व में भड़कता तनाव रोकें। इसी बीच भारतीय व्यापार सचिव सुनील बर्थवॉल ने कहा, भारत सरकार फिलहाल संघर्ष को समझने का प्रयास कर रही है और नीतिगत दखल तभी होगा जब व्यापारियों को आने वाली समस्या को समझ लेंगे। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने ईरानी विदेश मंत्री से बात करते हुए कहा कि तेहरान को मध्य पूर्व में तनाव और नहीं बढ़ाना चाहिए। उन्होंने सोमवार को पेरिस में कहा, ईरान अलग थलग पड़ गया है। मजबूत हवाई रक्षा और अमेरिका, ब्रिटेन व अरब देशों के दखल के चलते इजरायल रक्षात्मक तरीके से जीतता है। बताते चले कि इजरायल पर आतंकी हमला करने वाले हमास ने एक बार फिर मध्यस्थों को युद्ध विराम समझौता प्रस्ताव रखा है। इसके तहत इजरायल से 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए 129 लोगों की रिहाई से पूर्व 6 हफ्ते का युद्ध विराम करने को कहा गया है। ये प्रस्ताव अमेरिकी मध्यस्थता वाले समझौते को खारिज करने के बाद गया है। उसने इजरायली सेना को भी गाजा से पीछे हटने को कहा। बताते चले कि इजरायली सेना ने सोमवार को गाजा में फलस्तीनियों को चेताया कि वो उत्तरी गाजा की तरफ ना लौटें। उसने कहा, उत्तरी गाजा एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र है। उत्तरी गाजा में समुद्र किनारे की सड़क पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं, लेकिन वो आगे ना बढ़े। आपको बताते चले कि इजरायल की युद्ध कैबिनेट ने शनिवार रात को मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए ईरान के खिलाफ स्पष्ट रूप से और जोरदार जवाबी कार्रवाई का निर्णय लिया है। बताते चले कि एक मीडिया रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि प्रतिक्रिया ये संदेश देने के लिए डिजाइन की जाएगी कि इजरायल अपने खिलाफ इतने बड़े हमले को प्रतिक्रिया के बिना नहीं होने देगा। प्रतिक्रिया ये स्पष्ट करने के लिए भी डिजाइन की जाएगी कि इजरायल ईरानियों को वो समीकरण स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा जो उन्होंने हाल ही के दिनों में स्थापित करने की कोशिश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान की उस चेतावनी का संदर्भ है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक परिसरों सहित ईरान क्षेत्र पर भविष्य में इजरायली हमलों का जवाब फिर से इजरायल पर ईरानी जवाबी हमलों से दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्री योव गैलेट और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी का मानना है कि इजरायल के लिए जवाब देना जरूरी है, लेकिन इसे अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन को नुकसान पहुंचाए बिना अंजाम देना होगा, जिसने इजरायल को ईरान हमले के खिलाफ खुद का बचाव करने की मदद की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।